Hello friends, I'm Malhar. Welcome all of you on my YouTube channel Tuesday Thrifty Antiquity. Friends, we have already discussed reasons of price rise, causes of price rise in my previous video. तो ये वीडियो में वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी मेजर्स टू कंट्रोल प्राइस राइज, स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, मतलब कि प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कौन से स्टेप लेने चाहिए. सो विच वुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अवर क्वेश्चन इज स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, एंड अवर फर्स्ट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट दैट इज मॉनेटरी मेजर. जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, मॉनेटरी मेजर की हम बात कर रहे हैं. मॉनेटरी मेजर का यहां पे हमने शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, जिसको कहा गया है MM. दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉनेटरी मेजर. दोस्तों, बिफोर आई बिगिन, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहा जाता है. मॉनेटरी का मतलब होता है डिमांड. मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. मतलब कि गवर्नमेंट पैसे की डिमांड कितनी है मार्केट में, किस तरह से सप्लाई मार्केट में रखना है, वो सारी चीजें ये मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है. तो उसको कहा जाता है मॉनेटरी मेजर्स, दैट इज MM, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. क्लियर? तो ये सब कुछ दिमाग में हमें फिक्स कर देना है. मॉनेटरी का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, राइट. तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पे दिया है वो है कंट्रोल ऑफ RBI. RBI दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंक उसको कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI. और RBI किस तरह से प्राइस राइज को कंट्रोल करते हैं देखते हैं. पॉइंट नंबर 1, RBI reduces the money circulation in economy. तो RBI क्या करेगी, जो मार्केट है वहां पे मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगी. मतलब कि जो करेंसी होती है, जो प्रिंट करना होता है, तो इनडायरेक्टली विल रिड्यूस मनी सर्कुलेशन इन इकोनॉमी. अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या होगा, कंट्रोल ऑन स्पेंडिंग टेंडेंसी ऑफ पीपल. मतलब कि अगर पैसा है ही नहीं तो लोगों की जो स्पेंडिंग टेंडेंसी होती है उस पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, क्योंकि मार्केट में RBI ने पैसे प्रिंट करना बंद कर दिया है, तो अभी मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं है. सो इट वुड बी कंट्रोल ऑन स्पेंडिंग टेंडेंसी ऑफ पीपल. जैसे कि फॉरेन कंट्री में क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे पैसे कमाओ और सैटरडे या संडे को पैसे उड़ाओ. उसी तरह धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी प्राइस को कंट्रोल करना है तो इस तरह से गवर्नमेंट स्टेप लेती है. उसके बाद क्या होगा, इफ इट वुड बी कंट्रोल ऑन स्पेंडिंग टेंडेंसी ऑफ डिमांड, इट वुड बी लेस डिमांड ऑफ गुड्स. तो मार्केट में अगर कोई शॉपिंग ही नहीं कर रहा है, स्पेंड ही नहीं कर रहे, तो गुड्स की जो डिमांड होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. और अगर गुड्स की डिमांड कम हो गई तो इट वुड ऑटोमेटिकली बी रिडक्शन इन प्राइस. प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी, क्योंकि गुड्स लेने के लिए कोई आता ही नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी कस्टमर आया तो वो शॉपकीपर को तो क्या लगेगा कि यार ये तो हमारे भगवान है, भाई साहब आपको जितने भी 30% डिस्काउंट में भी हम आपको ये प्रोडक्ट दे देंगे. बिकॉज ही नोज दैट देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट, दैट्स व्हाई ही इज रेडी टू कट कॉस्ट. और वो प्राइस कंट्रोल मतलब रिड्यूस करने के लिए तैयार है. सो इस तरह से RBI कंट्रोल करती है, राइट. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, RBI इंक्रीजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब किसी ना किसी तरह RBI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बढ़ा देगी. अगर RBI ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो जितनी भी बैंक है, SBI ले लेते हैं या फिर HDFC या फिर ICICI, तो सारी बैंक को अगर लोन चाहिए RBI से तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. इफ द लोन इज एक्सपेंसिव फॉर दिस बैंक्स, लोन विल बी एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स. तो हमारे जैसे कस्टमर के लिए भी लोन एक्सपेंसिव होगी. तो उसके बाद क्या होगा, इफ लोन इज एक्सपेंसिव इट वुड नॉट बी एनी बैटिंग इन्वेस्टमेंट. बैटिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर मार्केट का. अगर हम एग्जांपल दे तो शेयर मार्केट में कब पैसे इन्वेस्ट लोग करते हैं, इफ दे हैव एक्सेस मनी, ज्यादा पैसे, चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यहां पे पैसे है ही नहीं, बिकॉज लोन बिकम्स एक्सपेंसिव, तो देयर इज नो बैटिंग इन्वेस्टमेंट.
तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया, सेविंग टेंडेंसी विल इंक्रीज, लोग पैसे बचाना शुरू करेंगे, और क्या होगा, इंक्रीज इन डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, और अगेन देयर वुड बी द सेम प्रोसेस, इफ देयर इज no spending tendency, there is no demand of goods, if there is no demand of goods, price will reduce automatically. Clear? I hope it would be clear for all of you, right? Okay, our next measure, that is fiscal measure. Fiscal measure को मैंने short form यहां पे दिया है FM, monetary measure MM, fiscal measure FM, right? जैसे मैंने आपको बताया मॉनेटरी में क्या था, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, उसी तरह फिस्कल का मतलब मैं आपको बता दूं, फिस्कल का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कि गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी है फिस्कल मेजर, तो वहां पे गवर्नमेंट की इनकम कहां पे होती है, गवर्नमेंट के खर्चे कहां पे होते हैं, तो वो सारी चीजें डिसाइड की जाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जिसका सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कैसे, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने खर्चे को इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। अभी आपको लगेगा सर गवर्नमेंट के खर्चे कौन से, जैसे कि पब्लिक गार्डन है, रोड कंस्ट्रक्शन है, अगर अहमदाबाद की बात करें तो यहां पे रिवर फ्रंट है, या फिर मेट्रो ट्रेन की बात करें, तो ऐसे जितने भी खर्चे गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा, इट विल पोस्टपोन सच प्लान ऑन विच रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज हाई, जहां पे रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ज्यादा है वहां पे प्लान पोस्टपोन हो सकते हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये मेट्रो प्रोजेक्ट में रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई, तो उसको पोस्टपोन कर दिया, अभी काम बंद पड़ा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट इस तरह से कंट्रोल करते हैं। टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं इसको गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या, under taxation policy government will increase taxes when price rise occurs, जब प्राइस बढ़ती है ना तब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, so there is reduction in the supply of spending money। अभी मान लेते हैं कि अगर मैं रिसोर्ट में घूमने के लिए जा रहा हूं and the cost of one night that is 12,000 including नॉट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अगर वहां पे टैक्स हम ऐड कर दे तो इट विल ऑटोमेटिकली बी हाइक ऑफ 3,500 या 4,000, तो जो रिसोर्ट का रूम हमें 12,000 में मिल रहा है वो शायद 14, 15 या 1600 में भी मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया तो मैं क्या सोचूंगा कि यार चलो छोड़ो अभी रिसोर्ट में नहीं जाने बिकॉज टैक्स इज टू हाई, सो गवर्नमेंट इस तरह से टैक्स बढ़ा देंगी तो इट विल बी रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग मनी, राइट। तो कैसे कैसे टैक्स यहां पे बढ़ सकते हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला यहां पे जो दिया है वो है इनकम टैक्स, आईटी, कंपनी टैक्स, सिटी, प्रॉपर्टी टैक्स, पीटी, सो दिस टाइप ऑफ टैक्स विल बी रेज्ड, और एक्सपोर्ट को भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर देंगी। सो बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन इंपोर्टेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स राइजेस, सो इंपोर्ट ऑल्सो सिंक्स। अभी इंपोर्टेड गुड्स जो है वहां पे भी हाई रेट हो जाएगा, हाई रेट ऑफ रेवेन्यू ऑन इंपोर्टेड गुड्स, तो अगर वहां पे भी टैक्सेस बढ़ा दिए तो कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स राइजेस। जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट Amazon, राइट। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं Amazon.com की, और अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं Amazon.in की, तो ये दोनों में फर्क कुछ नहीं है, कंपनी तो सेम ही Amazon, लेकिन यहां पे .com मतलब जो वर्ल्ड वाइड होती है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू परचेज द प्रोडक्ट इन डॉलर, और Amazon.in में हमें वो करेंसी रुपी में मिलती है। लेकिन अगर हमने डॉलर में परचेज किया तो वहां पे रेसिडेंस हमारा जो इंडिया में है या कोई भी कंट्री में, इट विल नॉट बी वैलिड। व्हाई? तो आप यहां पे दोनों में कोई भी एक प्रोडक्ट मान लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि डेल का कोई लैपटॉप है, और वही लैपटॉप को अगर आप Amazon.com में प्राइस देखेंगे तो वहां पे प्राइस कम होगी और Amazon.in में ज्यादा होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जब इंडिया में प्रोडक्ट आ रही है .in तो वहां पे ड्यूटी भी मतलब ऐड हो रही है, और इसीलिए वो इंपोर्टेड जो कॉस्ट, हम यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्ट देख रहे हैं, इट विल राइज, और इसी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट विल सिंक, राइट। उसके बाद है पब्लिक लोन पॉलिसी। इट ट्राइज टू लिमिट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी बाय ब्रिंगिंग स्कीम लाइक कंपल्सरी स्कीम प्लान। तो गवर्नमेंट लोगों के खर्चे को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा कंपल्सरी स्कीम प्लान बनाएंगे। जैसे कि क्या होता है, इफ द पर्सन इज अर्निंग 15,000 रुपीज पर मंथ, अगर वो
हर महीने में 15,000 रुपये कमाता है, तो वो सोचेगा कि अगर 2,000 3,000 मुझे खर्चे भी करना है तो मैं कर सकता हूं। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पे कंपलसरी स्कीम प्लान बनाया कि आप जितने भी पैसे कमा रहे हो उसमें से 10% 20% यू हैव टू इन्वेस्ट इन अवर स्कीम। अगर ये स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद यहां पे आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट सुकन्या योजना लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर गर्ल्स, राइट। तो इस तरह से कंपलसरी स्कीम प्लान होता है विच विल रिड्यूस द रेट ऑफ पब्लिक डेट, decreases government help like giving subsidy, increases the coverage of direct tax, even it will impose heavy tax on luxury goods। मतलब लग्जूरियस जो गुड्स होते हैं वहां पे भी गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा करेंगे। ऊपर वाला जो हमने पॉइंट देखा, गिविंग सब्सिडी, इंक्रीजेस द कवरेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सब्सिडी हमें पता है वो क्या होता है, बट वी विल डिस्कस अबाउट सब्सिडी इन अवर थर्ड और फोर्थ पॉइंट, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहां पे हम थोड़ा ज्यादा अटेंड करेंगे। लेकिन जैसे हमने लास्ट पॉइंट में देखा, इट इंपोजेस हैवी टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स, मतलब कि लग्जरी गुड्स होता है वहां पे टैक्स ज्यादा डाल देते हैं। और उसकी वजह से, जैसे मैंने अभी आपको रिसोर्ट का एग्जांपल बताया, इट विल बी कंसीडर्ड इन लग्जरी एंड दैट्स व्हाई टैक्स वुड बी हाई एट दैट प्लेस, राइट। After that, our third measure, the third measure of government, that is control on capital investment, जिसको हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दे दिया है COC। फर्स्ट था MM मॉनेटरी मेजर, सेकंड था फिस्कल मेजर FM एंड थर्ड जो है वो COC। देखते हैं इसमें क्या है। टू रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड यूजफुल एंड लग्जरी आइटम, लाइसेंस और परमिट सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंस और परमिट सिस्टम डाल देंगे। तो ऑल कैन नॉट स्टार्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज बिजनेस, लार्ज कंपनी, बिग मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, तो उसके लिए यहां पे लाइसेंस और परमिट सिस्टम हो गई। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑल आर थिंकिंग अबाउट हाई क्लास सोसाइटी, नोबडी इज थिंकिंग अबाउट टू सेट अप देयर प्लान इन विलेजेस। गांव में अगर बड़ी सी फैक्ट्री बनाई तो उसका क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि गांव से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दैट इज द रीजन दे डोंट वांट एनी इन्वेस्टमेंट इन विलेजेस। और इसीलिए गवर्नमेंट ये कम करवाएंगी। गवर्नमेंट विल एनकरेज सच टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन विच प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस। और गवर्नमेंट किसको एनकरेज करेगी, अगर आपको अपना प्लांट गांव में सेटअप करना है तो गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट इसीलिए आपको सपोर्ट करेगी बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि नॉट पर्टिकुलरली वन सेक्टर विल डेवलप, सारे जितने भी गांव है, रीजन है, वो सारे डेवलप होने चाहिए। और इसीलिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए, टू अपलिफ्ट दैट बैकवर्ड विलेज, गवर्नमेंट विल एनकरेज दिस इंडस्ट्रीज और प्लांट्स के आप यहां पे अपना प्लांट है वो शुरू कीजिए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा, बैटिंग इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस, जैसे हमने अभी अभी डिसाइड किया, समझ लिया। एंड एसेंशियल गुड्स प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे हमें पता है रोटी कपड़ा मकान, अगर ऐसी चीज है तो उसका प्रोडक्शन, रोटी कपड़ा मतलब एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल जो हमने देखा प्रोडक्ट्स, उसका धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक्चुअली दैट इज रिक्वायर्ड। तो इसको कहा जाता है कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टमेंट में उसको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करवाएगी, राइट। ओके, अब फोर्थ पॉइंट दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है PDS, व्हिच वाज एस्टैब्लिश इन 1977, व्हिच वाज फॉर्म इन 1977। अभी आपको लगेगा सर ये PDS है क्या, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, लेट्स अंडरस्टैंड। टू प्रोवाइड असेंशियल कमोडिटीज टू BPL फैमिली, BPL का मतलब यस सबको पता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहां पे क्या बात हो रही है, टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटी टू BPL फैमिली at reasonable price from 4.92 lakh fair price shop। मतलब कि सबसे बड़ा जो मकसद है इनका ये है कि 4.92 लाख इतनी हमारे इंडिया में फेयर प्राइस शॉप है, जहां से BPL फैमिली मतलब कि जो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग मतलब करते वो फैमिली को, उसके नीचे वो फैमिली को सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो कम से कम रेट में मिले। अभी आपको लगेगा सर ये फेयर प्राइस शॉप है क्या, व्हाट इज FPS? FPS मतलब एक ऐसी शॉप होती है गवर्नमेंट ऑथोराइज जहां पे
जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करने के लिए वहां पे जाओगे विच वुड बी लेस देन अदर प्लेसेस। जैसे यहां पे लिखा है प्राइजेस एट दिस शॉप्स आर लेस देन ओपन मार्केट, मतलब कि ओपन मार्केट से यहां पे प्राइस कम होती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें पेप्सी की, अगर पेप्सी या फिर अगर हम बात करें कोई फूड पैकेट की, तो अगर कोई भी फूड पैकेट अगर है उसकी कॉस्टिंग होगी हर जगह पे शायद 10 या 20 रुपी, लेकिन अगर आप फेयर प्राइस शॉप पे गए तो कॉस्ट वुड बी मे बी 10 और 15। अभी आपको लगेगा कि सर दैट वुड बी द लॉस ऑफ दैट शॉपकीपर, कि अगर 20 रुपए का पैकेट वो 10 रुपए में बेच रहे तो उसको तो 10 रुपए का लॉस होगा। नहीं, इट इज नॉट लॉस, बिकॉज रिमेनिंग 10 रुपी विल बी बॉर्न बाय गवर्नमेंट। जो रिमेनिंग 10 रुपी है, वो जो डिफरेंस है 10 रुपी का, वो गवर्नमेंट पे करेगी वो शॉपकीपर को, और ये जो 10 रुपी है उसको कहा जाता है सब्सिडी। जो यहां पे हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस एंड रेट ऑफ आइटम एट फेयर प्राइस शॉप। जैसे कि ओरिजिनल प्राइस मतलब कि रेट ऑफ आइटम उसका जो है वो 10 रुपी में दिया, लेकिन ओरिजिनल प्राइस 20 है, तो जो बीच में जो 10 रुपी है उसको क्या कहा जाता है? द डिफरेंस, दैट 10 रुपी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी, वो सब्सिडी कही जाती है। अगर कोई भी फार्मर को ट्रैक्टर चाहिए, द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर दैट वुड बी 15 लाख और 10 लाख, तो अगर 15 लाख का ट्रैक्टर वो फार्मर को 10 लाख में मिल रहा है तो वो 5 लाख जो होगी उसको सब्सिडी कही जाती है, विच विल बी बॉर्न बाय गवर्नमेंट नॉट बाय कंपनी। महिंद्रा कंपनी है तो वो बेयर नहीं करेगी, वो 5 लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी, उसको सब्सिडी कहा जाता है। एंड दिस सिस्टम हैज बिकम एक्चुअली ब्लेसिंग फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल in the situation of artificial scarcity, hoarding and black marketing। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अवर इकोनॉमिक सिस्टम इज लाइक रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, बट दैट इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ऐसा एफर्ट करना चाहती है और कर रही है जहां पे रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस ही ना हो और सब लोग साथ में रहे। देयर वुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, राइट। एंड लास्ट measure, last step to control price rise, that is administered price mechanism, APM। दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। To prevent hoarding and to maintain price of essential goods at reasonable price, government fix the price of this commodity। मतलब कि होर्डिंग को कंट्रोल करने के लिए या कुछ एसेंशियल गुड्स है, जैसे मैंने आपको बताया जरूरी चीजें जो घर में चाहिए, ऐसी चीजों की प्राइस गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं अंडर लेजिस्लेशन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अभी आपको लगेगा कि सर अगर ये एक्ट है उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है ऐसी, तो तब गवर्नमेंट के साथ उनको जिस तरह से प्राइस जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, वो उनके साथ बैठ के डिसाइड करना पड़ता है। अगर trader doesn't sell goods according to price fixed by government, then trader can be penalized। ट्रेडर को मतलब कि वो जो शॉपकीपर है उसको पनिशमेंट हो सकती है, उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, उसको फाइन भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स की है उसी के हिसाब से वो कंपनी को या ट्रेडर को सेल करना होता है, राइट। अभी आपको लगेगा कि सर ये कैसे, कौन सी प्रोडक्ट में गवर्नमेंट डिसाइड करती है? तो गवर्नमेंट स्टार्ट्स लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट होर्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स अंडर पासा। व्हाट इज पासा? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। तो अगर गवर्नमेंट मतलब कोई भी ट्रेडर है जो ज्यादा पैसे ले रहा है तो अंडर पासा दे वुड बी लीगली प्रोसीडेड, राइट। एंड कौन कौन सी एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में हम बात करेंगे यहां पे? तो जैसे कि ओनियन, राइस, सीमेंट, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोल, डीजल, डोमेस्टिक गैस, इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कि पैरासिटामोल जैसी मेडिसिन, शुगर, रेलवे फ्रेट एटसेट्रा वर रेगुलेटेड अंडर द एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। तो ये सारी चीजों की जो प्राइस होती है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन फिर भी प्राइस वुड बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बिकॉज विच आर कंसिडर्ड इन एसेंशियल गुड्स। जैसे कि रेलवे फ्रेट की बात करें, नाउ वी नो दैट रेलवे सेक्टर जो है वो पब्लिक नहीं, अभी वो प्राइवेट भी हो गया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे भी जो रेट होते हैं विच ऑल्सो वुड बी इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, राइट।
So I hope it would be clear understanding about steps taken to control price rise, right? So दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो यू कैन लीव योर कमेंट, वहां पे आप अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.